के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, बड़ा ही अति शुभ दिन है आज, संकष्ट चतुर्थी तिथि आज बस 9:35 पर लग जाएगी, लेकिन महिलाएं तो तैयार बैठी हैं क्योंकि संकष्ट से मतलब यानी कि संतान के जीवन में जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करने के लिए, उनके जीवन पर आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, विपदाएं हैं, वो सभी दूर हो जाएं। इसके लिए आज के दिन महिलाएं जो हैं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। तो ऐसे में आज के दिन आपका व्रत सफल हो, इसके लिए विशेष जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज जब आप चंद्रमा के दर्शन करें तो, क्योंकि पूजा विधि तो आपको बताई गई है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन आपको कब करने हैं, आइए अब आपको बताते हैं। बिल्कुल, जब आप चंद्रमा को देखें, जब चंद्रमा का उदय हो, जब आपका व्रत पूर्णता की तरफ बढ़े, उस दौरान आपको क्या करना है। खास तौर पर चंद्र दर्शन के समय पर देखिए, सबसे पहले जब आप चंद्रमा का दर्शन कर लें, हमें याद है कि बचपन में हम लोग कैसे चंद्रोदय का इंतजार करते थे माता जी को बताने के लिए कि अब चांद निकला, अब चांद निकला। ऐसा ही लगभग अब शादी के बाद करवा चौथ के समय में भी पति लोग करते हैं। उस समय माँ के लिए लेकिन किया जाता था। तो जब आप प्रथम दर्शन करें तो तत्काल आप प्रणाम करें, एक बार दोनों हाथों को जोड़ करके सबसे पहले प्रणाम करना है चंद्रोदय के साथ। चंद्रमा भारतीय ज्योतिष की धुरी है। चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा की महत्ता को समझें आप कि इसी के भवात भवोग के आधार पर दशाओं का निर्धारण हो जाता है। बहुत बड़ी चीज है इसके नक्षत्रों के भोग के आधार पर। तो जैसे ही आप देखें, एक बार प्रणाम कर लें, अपलक नेत्रों से देखिए, फिर बिना पलक झपकाए अपलक नेत्रों से देखते हुए तब तक देखते रहें जब तक नेत्रों में पीड़ा ना होने लग जाए। फिर आप धीरे से अपने नेत्रों को बंद कर लें और चंद्रमा को आत्मसात करते हुए अपने माँ के चेहरे को याद करें, अपनी जननी को याद करें जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके चेहरे को याद करें और कुछ देर तक ऐसा करते रहें। इसके बाद जो आपने थाली सजाया है, जो हमने पहले बताया, इसके बाद जब आप दर्शन कर लिए तो अब आपके पूजन का क्रम आरंभ होता है। चंद्रोदय के बाद इसका पूजन किया जाता है। मन्नत कैसे मांगनी, पूजन विधि हमने बताया, सावधानियां बताया, चंद्र दर्शन के समय क्या करें ये बताया। अब मन्नत कैसे मांगे आप, यह एक खास विधि है, यह जरूर नोट कर लीजिए आप, कागज कलम आपके पास रहे। हाँ, अगर बुरे ख्यालों से आप जूझ रहे हैं तो बस किचन पिटारा भी आप तक पहुंचने वाला है। जी हाँ, और चलिए अब यही तो जानना चाह रही हैं आपकी मन्नत, क्योंकि पूरे दिन आप पूजा के दौरान बिल्कुल आप ध्यान मग्न होंगी और व्रत की विधि को भी अपनाएंगी, सावधानियां भी ध्यान में रखेंगी और चंद्रमा के दर्शन जब आपको करने हैं वो समय भी आपको बता दिया। लेकिन अब मन्नत कैसे मांगनी है, जिसके लिए आपने आज व्रत किया है, मन्नत मांगनी कैसे है, आचार्य जी ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए एक खास सोच के बाद हम आपको कुछ विशेष बता रहे हैं। यह कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं, परंपराओं में भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, कल आज और कल की परंपरा है कि कुछ हट के आप तक हम पहुंचाएं जो बहुत पॉजिटिव हो, जो बेहद यूनिक रहे, तब जाकर के आपका पूर्ण फल आपको मिल जाए। सबसे पहले एक केले का पत्ता ले लीजिए, दिन में तैयारी कर लीजिए, पूरा समय भी बचा हुआ है, करीब 12 घंटे से ज्यादा का समय बचा है। हल्दी से उस पर अपना नाम लिख लेना है, एक तरफ ये माताएं करेंगी और दूसरी तरफ अपने बच्चों का नाम लिखना है, जो भी जितने भी बच्चे हैं जिनके लिए आपने ये तप किया है। बहुत स्त्रियां निर्जला रहती हैं, अर्थात बिना जल के, निर्जल। पूजन की थाली इसी पत्ते पर रख दीजिएगा, चाहे जिस तरफ, जिधर अपना नाम लिखा उधर रखें, चाहे जिधर बच्चों का नाम लिखा उधर रखें आप। इसके बाद बच्चे को बोलें कि एक बार थाली को अपने मस्तक से लगा करके इसके बाद इसे स्पर्श कर लें, एक बार बस, और मन में इच्छा पूर्ति की कामना बोलने को कहें। जो भी बच्चा अपने मन से मांगना चाहे, शुभ शिक्षा मांग ले, शुभ चरित्र मांग ले, जो भी मांगना चाहे मन से श्रद्धा भाव से इस चीज को आप मांगे। और अगर बहुत छोटा बच्चा आपका है, 2-4 महीने का, साल भर का, तो आप स्वतः अपने बच्चे के लिए उसके बिहाफ पे खुद कर सकती हैं। भगवान श्री गणेश और माँ पार्वती का ही ध्यान हर क्षण रखना है, उन्हीं के निमित्त ये व्रत किया गया है, जिसके द्वारा आपको पूर्णता का वरदान मिल रहा है। बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए संकष्ट चतुर्थी से बड़ा व्रत महिमा कोई नहीं है। तो इस व्रत का पूर्ण फल आपको मिले, इसके लिए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल।
लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपना नाम और स्थान सबसे पहले आप। मैं अखिलेश बोल रहा हूँ मैडम, भोपाल से। अखिलेश गुरु जी प्रणाम। भैया श्री राधे। अखिलेश जी बधाई, आपको आज की लकी कॉलर हैं आप। जी थैंक यू मैडम। जी बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं आप। मैं अपने बारे में जानना चाह रहा था मैडम। क्या है जन्म की तारीख? डेट ऑफ बर्थ है मेरी 18/11/1974। जी समय? जन्म का समय बताएं आप। सुबह 5:15 सुबह। और स्थान? स्थान सीहोर जिला मध्य प्रदेश। जी क्या सवाल है आपका? एक तो मैं स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था और आगे कैरियर के बारे में और शादीशुदा लाइफ के बारे में। जी क्या करते हैं अभी अखिलेश आप? जी मैं काम करता हूँ कृषि उपज मंडी में सर। देखिए कुंडली आपकी अच्छी है, मंगल आपका लग्न में है, तुला लग्न आपका है, लग्नस्थ मंगल, सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं, ये थोड़ा सा दोषपूर्ण स्थिति है। सूर्य राहु की उपस्थिति एक साथ कई तरह की विसंगतियां देती हैं। कई बार मेहनत करने का फल नहीं मिल पाता है तो कई बार बदनामी मिल जाता है, कई बार राजदंड तक का योग भी बना देता है। तो सूर्य राहु को शांत करने का प्रयास करिएगा। 2028 तक राहु की महादशा है। गौदान कर दीजिए और अमावस्या तिथि पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराते रहिए। महीने में एक अमावस्या आती है और इस तरह से 12 अमावस्याएं हैं। हर अमावस्या को आपको ब्राह्मण को भोज कराना है, ये अनिवार्य आपके लिए रहेगा। कुछ दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। जीवन आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना होगा, मजबूत रहना होगा, अनुशासित जीवन शैली जरूर अपनाइए। जी हाँ, और सभी के सभी अब अपनाएं अपना अपना लकी अक्षर भी। तो नोट कीजिए राशि के अनुसार। चलिए दिनांक 27 जनवरी 2016, लकी अक्षर आज से लेके कल सुबह तक का मेष, भागक्षर वृषभ, ज्ञा, मिथुन राशि, शाक्षर है और कर्क के लिए ला, सिंह राशि के लिए वाक्षर और कन्या के लिए छोटा ऊ, तुला राशि के लिए जाक्षर और वृश्चिक के लिए डा, धनु राशि दाक्षर और मकर के लिए ता, कुंभ राशि के लिए रा अक्षर है और मीन के लिए मा अक्षर मिल चुका है। अब हंसिए 24 घंटे, ये आपका भाग्य बढ़ चुका है। जी हाँ, और राशिफल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। दिल्ली से मोनालिसा जुड़ी हैं। जी स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। हेलो जी मोनालिसा जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। नमस्कार कांचन जी। नमस्कार आचार्य जी नमस्कार। श्री राधे। मेरा नाम मोनालिसा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1985। फिर से बोलिए। 2 नवंबर 85। 1985। समय बताएं आप। समय 9:20 रात को। अच्छा, सेकंड भी पता है इनको। जी। और स्थान? स्थान है वेस्ट बंगाल, पूर्व मेदिनीपुर। नहीं फिर समझ से में बोलिए। आया। मिदनापुर, वेस्ट बंगाल मिदनापुर। 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 जी चलिए पूछिए क्या जानना चाहती है। का फोन कट गया, लेकिन जानकारी तो हम तक पहुंच चुकी है। अगर इनकी शादी नहीं हुई तो शादी के बारे में बता दीजिए और इनके नौकरी को लेकर बता दीजिए। बिल्कुल मोनालिसा, देखिए आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और राशि भी आपकी मिथुन है। शनि की महादशा चल रही है। सूर्य कुंडली में नीच का है, शुक्र आपके जन्मांक में नीच का है। दो ग्रह आपके नीचस्थ हैं, नीच राशि में उपस्थित हैं। संघर्ष आपका जीवन भयानक रूप से घेर के रखा है, चारों तरफ से संघर्ष है। वैसे खूब मरने के ख्याल भी आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयु संकट है आपके जीवन में। आयु संकट बिल्कुल भी नहीं है। मांगलिक हैं आप और शुक्र साथ में बैठा है, तो 2 विवाह की भी संकेत दे रहा है। एक बार जन्मांक बहुत ढंग से आप दिखवा लीजिएगा मोनालिसा। फिलहाल के लिए आपको शनिवार का व्रत हम रिकमेंड करेंगे। शनिवार का व्रत कर लीजिएगा और बड़ों का आशीर्वाद लेती रहें। प्रातःकाल उठते ही पहला काम कहीं शिव मंदिर में जाकर वहां पर साफ सफाई करें, शिव की पूजा करें जितना हो सके, जिससे आपका जीवन संघर्षों से बाहर निकल के आए। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि अनहोनी घटनाओं से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे बप्पा आपकी मदद करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। उपाय हम आपको आज दोपहर 2:30 बजे देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
मुक्ता वार्ता विघ्नाची गुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल ये उठा कि आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे किचन पिटारे की बारी आने वाली है, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि पूजा का समापन कैसे करना है। जी बिल्कुल, देखिए जब आप पूजन कर लें, हर एक काम आपका पूर्ण हो चुका है, चंद्रोदय के बाद का जो सारा प्रोसेस था आपका सारा प्रोसीजर कर लिया है, तो आरती जरूर करना है आपको। भगवान श्री गणेश की ही आरती का इसमें विधान होता है। मन को बिल्कुल शांत रखें, आरती के बाद एकदम शांत चित्त रहे। शिव व गणेश के मंत्रों का जाप जितना हो सके आप करती रहें। उसके बाद भी सुबह रात में जो रखा हुआ था उसका प्रसाद जो आपने ढक कर रखा था काले तिल के और गुड़ के बनी हुई सामग्रियों का, उसको प्रसाद को आपको स्नान के बाद सेवन करना है, अपने परिवार में सबको वितरण करना है। इसके बाद जो आपने व्रत किया अपने आहार के बराबर का कच्चा अनाज दान करके फिर आप व्रत को समाप्त कर दें। जी हाँ, और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। तो आज इस पिटारे में क्या है खास, आइए आपको दिखाते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मैंने भी
या तो अगर आपका जो बिहेवियर है काफी नेगेटिव होता जा रहा है, बार बार बुरे बुरे ख्याल जो हैं आपके दिमाग में बस रहे हैं और उस छुटकारा पाना चाहते हैं आप, तो इसके लिए अपनाएं ये आज का खास प्रयोग। बुरे ख्याल दिमाग में आते हैं तो मस्तिष्क शून्य हो जाता है। फिर करना क्या है, ये सोचने समझने की क्षमता चली जाती है, दिमाग में बस वही एक बात घर कर जाती है। चलिए सामग्री हम बताते हैं। इसके अंदर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेथी दाना। देखिए क्या है स्थिति। हृदय की सुरक्षा करती, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है मेथी। मधुमेह के रोग में बेहद कारगर साबित होती है। मोटापा घटाने की शक्ति भी मेथी के अंदर विद्यमान है। मेथी का संबंध बृहस्पति और केतु से है, जो आपके बुरे ख्यालों से आपकी रक्षा करेंगे। एक आम के पत्ते पर मेथी के दाने रख लें। इसके बाद इस अंगूठे से अपने, उसको मान लीजिए ये पत्ता है, यहाँ दाना रखा, इससे दबाते हुए गायत्री मंत्र का जाप करिएगा 108 बार। फिर आप सीधी हथेली में रख करके ओम का जाप कर लीजिए। तुलसी के पौधे के पास बैठकर मेथी के इन दानों का आप सेवन कर लीजिए और कुछ दिन लगातार यह प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग से बुरे ख्याल हमेशा के लिए चले गए। जी हाँ, और आइए अब जान लेते हैं मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल। चलिए मेष वालों से शुरुआत करते हैं। कार्यों को आज बहुत ईमानदारी से संपादित करना है, अपनों का साथ मिलता रहेगा। भूरा रंग शुभ है, 67% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, खान पान पर ध्यान दीजिएगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। सफेद रंग शुभ होगा, 66% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन, कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी आ सकती है, जल्दीबाजी में निर्णय न लीजिएगा। बैगनी रंग शुभ होगा, 65% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और कर्क राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। नारंगी रंग शुभ होगा, 64% का भाग्य आपके साथ रहेगा। सिंह राशि, विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है, बड़ों का सहयोग मिलेगा। केसरिया रंग शुभ होगा, 68% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और कन्या, नए वाहन का संकेत आज प्रबल है, यात्रा पर न जाएं। गुलाबी रंग की शुभता है, 76% का भाग्य आपके साथ है। जी हाँ, और तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल बताएंगे, लेकिन पुणे से उर्मिला जुड़ी हैं। उर्मिला जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी नमस्ते मैम, राधे राधे पंडित जी। जी राधे जी, मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 93 जी। सुबह 10:15 पुणे महाराष्ट्र का जन्म है। ये समय AM है या PM? सुबह सुबह जी। करिए, प्रश्न कर लीजिए। जी, वो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, पर पंडित जी उसका एक सब्जेक्ट में वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो बार बार बैक लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? और उसका टेंशन भी ज्यादा रहता है। जी, बच्चा आपका विदेश चला जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, परेशान मत होइए। शनिवार का व्रत करवा दीजिएगा और इस बच्चे के हाथों से काले कपड़े का दान करवाइए। 2 उपाय, शनिवार का व्रत, काले वस्त्र का दान। शनि की महादशा 2004 से 23 तक निश्चित रूप से इंजीनियरिंग एक बार में क्वालिफाई कर जाएगा। बहुत अच्छी कुंडली है, मस्त रहिए, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। अब फरीदाबाद से साकेत जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी शो में, बताएं अपने बारे में आप। साकेत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मैम, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया है, इसलिए टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। टीवी का वॉल्यूम बंद। जी साकेत जी, आप बताएं। हेलो जी पंडित जी, नमस्कार। नमस्ते भैया। पंडित जी, बेटे का नाम है साकेत, इसका जन्म 21 दिसंबर 2001 का है। ये समय 21 दिसंबर 2001। जन्म का समय बताएं आप। और जन्म का स्थान है सेक्टर 7, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। अच्छा, और समय, जन्म का समय भी बताएं। रात के 12:05 से लेके 12:15 बजे तक का टाइम है। क्या सवाल है आपका साकेत को लेकर? जी, अपना सवाल पूछें आप। मैंने एक तो इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और एक ये बड़ा डिस्टर्ब सा रहता है। जी देखिए, बृहस्पति की महादशा इनकी है, कन्या लग्न इनका है और बृहस्पति राहु एक साथ बैठे हैं। भटकाव इनके पैतृक स्थिति की तरफ से है, घर में माहौल गंदा रहता है, घर का माहौल शुभ करने का प्रयास करिएगा। एक गौदान इनसे जरूर करवा दीजिए। गौमूत्र का सेवन प्रातः काल करवाइए, बच्चा थोड़ा सा रास्ते पे आ जाएगा। कड़ाई से नहीं, प्यार से इसको समझाएंगे तो बहुत कुछ शुभ होगा। बच्चे की कुंडली में कोई दोष नहीं है, बस बृहस्पति राहु का चंडाल दोष सबसे ज्यादा दूषित है।
जी हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का भी राशिफल। जी आचार्य जी। बिल्कुल, तुला राशि वालों के लिए देखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद देते रहे, जितना वृद्धों का आशीर्वाद लेंगे आपके लिए शुभ रहेगा। काला रंग शुभ है, 66% का भाग्य साथ देगा। वृश्चिक, कानूनी मामलों से दूर रहे, कला में रुचि बढ़ेगी। केसरिया रंग शुभ होगा, 66% का भाग्य आपके साथ है। धनु राशि, जीवन साथी को उपहार दीजिएगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे। पीला रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। मकर, वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, धन खर्च से बचे। हरा रंग शुभ है, 67% का भाग्य आपके सानिध्य में। कुंभ राशि, वस्तुओं को संभाल कर रखें, शिक्षा पर ध्यान दें विद्यार्थी। नीला रंग शुभ होगा, 61% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और मीन राशि, बड़ों के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, नौकरी में उन्नति का योग। सफेद रंग की शुभता है, 69% का भाग्य आपके साथ है। जी हाँ, और आगे आप सब देखिए हमारे सुपर फास्ट बुलेटिन लाइव 50, और साथ ही साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आनंद इंडिया आपके लिए लाए हैं नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू, जो सिर्फ 10 मिनट में आपके सफेद बालों को नेचुरली ब्लैक कर देगा। ये है हर्बल और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, न ही पार्लर या सैलून जाने की जरूरत और न ही किसी से रिक्वेस्ट करने की। ये पहला ऐसा हेयर कलर है जिसे आप खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं। बहुत ही क्विक, इजी और हैसल फ्री। नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम, स्कैल्प की प्रॉब्लम, रूखे बालों की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा देगा। नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू में आपको मिल रहे हैं पूरे 20 पाउच। इसे आप अगर महीने में 3 बार यूज करते हैं तो आपको मिलते हैं नेचुरली ब्लैक हेयर और आप हमेशा के लिए बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पालेंगे। इसे आप पूरे 7 महीने यूज कर सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस है पूरे 3000 रुपए, पर इसे हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ 1490 रुपए में। मतलब आपका एक टाइम का खर्च हो रहा है सिर्फ 75 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 75 रुपए में सफेद बालों से और बालों की सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लीजिए, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 1490 रुपए में 20 पाउच वाला नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू से सिर्फ 10 मिनट में बदलिए अपने लुक्स को। ये है 100% हर्बल। ये आपको डाई के सारे झंझटों से बचाता है। ये आता है फ्रेश स्मेल के साथ। इसे लगाने के लिए आपको किसी की रिक्वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये है जेल की तरह, जो शैम्पू की तरह आसानी से पूरे बालों को कवर कर लेता है और आपके बालों में इवनली फैल जाता है। एक एक सफेद बालों से छुटकारा दिला देता है। यह है इतना इजी कि इसे आप शावर लेते हुए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट लेता है सफेद बालों को कवर करने के लिए। और ये ना ही सिर्फ आपके सफेद बालों को काला बनाता है, बल्कि आपके स्कैल्प की समस्याओं को भी दूर करता है, बालों को नरिश करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का झड़ना दूर करता है, डैंड्रफ, लाइज और खुजली जैसी कई प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। बस बाथरूम में गए, शैम्पू की तरह पाउच से निकाला और बालों में लगा दिया। ये सारे बालों में इवनली फैल जाता है और एक एक बाल को कवर करता है। सिर्फ 10 मिनट वेट कीजिए और धो दीजिए।
ना ही डाई की तरह गंदा काला पानी बहेगा और ना ही बालों को घिस घिस के साफ करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें है शैम्पू और कंडीशनर के सभी गुण। सूखने के बाद पाइए नेचुरल ब्लैक हेयर, शाइनी भी और बाउंसी भी। मैं आपको 10 रीजन बताता हूं नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू को यूज करना चाहिए। पहला रीजन, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। यह बना है हर्ब से और प्लांट एसेंस से, तो आपके बालों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा रीजन, इसे लगाने के लिए आपको किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा रीजन, इसे लगाने के बाद आपको घंटों रुकने की कोई जरूरत नहीं। इसे आप शावर लेते टाइम भी 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं। फोर्थ रीजन, ये ड्यूरेबल है, इफेक्टिव है और इजीली फेड नहीं होता। फिफ्थ रीजन, बालों को धोते समय ना ही ब्लैक पानी के छींटे उड़ते हैं और ना ही धोने के लिए आपको एक्स्ट्रा पानी की कोई जरूरत पड़ती है। सिक्स्थ रीजन, ये बालों को इक्वली कवर करते हैं। एक ही पाउच में आपके सभी बाल कवर हो जाते हैं। सेवंथ रीजन, इसमें डाई की तरह कोई भी स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल नहीं आती। एट्थ रीजन, ये बालों को नरिश करके शाइनी और बाउंसी लुक देता है। नाइन्थ रीजन, इसमें आपको मिलते हैं पूरे 20 पाउच। 10th रीजन, इसे कोई भी अबव 18 यूज कर सकता है। ये इतना सेफ, हेजल फ्री है कि इसे आप एक बार यूज करेंगे तो दूसरों को जरूर रिकमेंड करेंगे। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू जेल फॉर्मेट वाला न्यूट्रिशनल शैम्पू है। आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। ये ऑर्डर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी से प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलती है फ्री होम डिलीवरी। सो ऑर्डर नाउ। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 50 में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र आपके साथ। शुरुआत पहली खबर से करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र की सिफारिश पर मंगलवार को अपनी मोहर लगा दी है। सोमवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। वहीं केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है। इस मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए बनाए गए आयोग पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम दिल्ली सरकार की ओर से गठित इस जांच आयोग के प्रमुख हैं। आप सरकार ने आयोग का गठन पिछले महीने किया था, जबकि केंद्र ने 8 जनवरी को इसे असंवैधानिक और अवैध बताया था। कोर्ट में आयोग के खिलाफ याचिका 22 दिसंबर को रमाकांत कुमार ने दाखिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे एक रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में कैबिनेट के सभी अब तक के लिए गए बड़े फैसलों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी सांसद उपस्थित रहेंगे। भुवनेश्वर के एक होटल में पहचान पत्र की मांग करने के बाद खुद को इराकी नागरिकों के रूप में पेश करने वाले 4 व्यक्तियों के लापता होने के बाद ओडिशा में अलर्ट घोषित कर दिया गया।